आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी कांग्रेस को आर्थिक रूप से पंगु बनाना चाहती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पूरे देश को पता चल गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले से बीजेपी ने करीब 8,250 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा किया है। बीजेपी ने ये चंदा इकट्ठा करने के लिए 4 रास्ते अपनाए हैं। इसमें चंदा दो, धंधा लो, ठेका लो, चंदा दो, हफ्ता वसूली, शेल कंपनियों से चंदा लो शामिल है। जयराम रमेश ने ये भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के खिलाफ बताया है। बीजेपी सरकार अलग अलग तरीके से लगातार विपक्षी पार्टी को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए बताया है कि बीजेपी ने 2017-18 में आए 42 करोड़ रुपए के चंदे के बारे में कोई भी डिटेल नहीं दी है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे पर आंखें मूंद ली हैं और हमारे 14 लाख रुपए के मामले में 135 करोड़ रुपए हमसे छीन कर ले गए। ये सरासर अन्याय है। इसके बाद हमने लगातार पिछले 2 सालों का बीजेपी का डेटा खंगाल तो पता चला कि 253 लोगों के नाम चंदे की लिस्ट में ही नहीं है। 2.5 करोड़ रुपए की ऐसी राशि है जिनका कोई पता नहीं है। 1.05 करोड़ देने वालों के नाम नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और हमारी इलेक्शन कमीशन बीजेपी की इन सब कमियों पर आंख बंद कर बैठी हुई है। पिछले 7 सालों का हमने जो एनालिसिस किया है उसके हिसाब से 4,600 करोड़ रुपए बीजेपी के ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए। अब तक सारा देश जान गया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले से भारतीय जनता पार्टी ने करीब 8,250 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा किया है। हमने विस्तार से इस पर चर्चा की है पिछले कुछ दिनों में। जो 4 रास्ते अपनाए गए हैं बीजेपी द्वारा, पहला रास्ता था चंदा दो, धंधा लो, यानी कि प्रीपेड घूस। दूसरा रास्ता था ठेका लो, चंदा दो, यानी कि पोस्ट पेड घूस। तीसरा रास्ता था हफ्ता वसूली, यानी कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी दो और कंपनियों से चंदा लो। और चौथा रास्ता था फर्जी कंपनियों का रास्ता, यानी कि शेल कंपनी द्वारा चंदा लो। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये संविधान के खिलाफ है, ये गैर संवैधानिक है। आज एक और सनसनीखेज खुलासा करने वाले हैं हमारे कोषाध्यक्ष अजय माकन जी, जो आपको बिल्कुल साफ तरीके से दिखाई देगा बीजेपी की क्या रणनीति है। 2024 के चुनाव के संदर्भ में कैसे विपक्ष की पार्टियों को निशाना बनाया गया है और खास तौर से कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने की खूब प्रयास हो रही है। पर हम डरने वाले नहीं हैं। अजय माकन जी ने जो अभी वो खुलासा करने वाले हैं, उन्होंने काफी गहरा विश्लेषण किया है और ये सब जानकारी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर उपलब्ध है। और उस पर अजय माकन जी जो खुद कंप्यूटर भाषा से वाकिफ हैं, मैंने आपको 4 दिन पहले पाइथन भाषा के बारे में कहा था। आज उन्होंने पाइथन के बाप, कंप्यूटर में पाइथन का बाप भी होता है, अजगर का बाप भी होता है, उस बाप का नाम है आर लैंग्वेज। इस आर कंप्यूटर भाषा को जो हम रिलीज कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो
बीजेपी की अकाउंट की जानकारी है उसका विश्लेषण हमारे कोषाध्यक्ष जी ने किया है। मैं अभी अजय माकन जी से गुजारिश करूंगा कि विस्तार से आपको ये सनसनीखेज खुलासे के बारे में आपको पूरी जानकारी दें। अजय माकन जी। धन्यवाद जयराम जी। साथियों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये प्रेस वार्ता हम लोग मुख्यतः दो भागों में इसको बांटेंगे। सबसे पहले तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड भाजपा की सरकार ने नहीं रहने दिया अपने ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से, और कैसे बीजेपी को फेवर किया जा रहा है और इनकम टैक्स की उन्हीं धाराओं का इस्तेमाल करके कांग्रेस को पिनलाइज किया जा रहा है और बीजेपी की तरफ आंख बंद किया जा रहा है। सबसे पहले तो इस बात को की जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। दूसरा भाग हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी को तंग करके कांग्रेस पार्टी को आर्थिक तौर के ऊपर कांग्रेस पार्टी को एकदम से पंगु करा जा रहा है, अपंग किया जा रहा है आर्थिक तौर के ऊपर। ये हमारी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा भाग होगा। सबसे पहले साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरे हाथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 29C ये हर पॉलिटिकल पार्टी के ट्रेजरर को बताता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को किस फॉर्मेट के अंदर जो डोनेशंस उसको आई हैं वो डोनेशंस को इलेक्शन कमीशन को और इनकम टैक्स को देना होता है, सेक्शन 29C। और जो एग्जेम्पशन मिलती है इसका सेक्शन 29C का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि where the treasurer of any political party or any other person authorized by the political party in this behalf fails to submit a report under subsection 3, then notwithstanding anything contained in the Income Tax Act, such political party shall not be entitled to any tax relief under this act. तो कोई भी exemption लेने के लिए इस जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इसके अंदर है उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अगर कोई भी वायलेशन होती है, जो ट्रेजरर अगर उसको करता है तो उसको एग्जेम्पशन उसकी विड्रॉ हो जाती। और इसके अंदर जो सेक्शन 29C के अंदर जो परफॉर्मा है, ये परफॉर्मा फॉर्म नंबर 24A है। ये दोनों की दोनों चीजें 29C और परफॉर्मा जो फॉर्म 24A है, ये हमने बैकग्राउंड नोट सर्कुलेट किया है, आप लोगों के फोन में अभी तक के आ गया होगा। उसमें दोनों की दोनों चीजें हैं, तो आप लोग अगर इस पे भी ध्यान देंगे तो वो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। इसके अंदर जो मुख्य बहुत बेसिक चीजें मांगी गई हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बताए कि किससे उसको डोनेशन, नाम बताए कि किसने उसको डोनेशन दिया और उसका एड्रेस बताए कि किसने उसका डोनेशन दिया, और अमाउंट बताए कितना डोनेशन दिया, और ये बताए कि चेक में दिया, आरटीजीएस में दिया, और 20,000 से ऊपर जिन लोगों ने डोनेशन दिया है उसका इसमें जिक्र करना होता है। और जो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और इलेक्शन कमीशन को जो पॉलिटिकल पार्टी देती है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो देती है इलेक्शन कमीशन उसको अपने वेबसाइट पे डालती है। हम लोगों ने पिछले 2 साल में इलेक्शन कमीशन ने जो वेबसाइट में डाला और जो 2017-18 जिसके आधार पे हमारे 135 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट से छीन करके ले गए, हमने वो दोनों सिर्फ एनालिसिस करी। तो ये इस प्रकार से जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे हर पॉलिटिकल पार्टी का मिलेगा, हर पॉलिटिकल पार्टी का। और जो हमारे सिर्फ 14 लाख की वायलेशन के ऊपर 135 करोड़ रुपए 2017-18 के अंदर बीजेपी की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे से छीने, मैं बताना चाहता हूं कि 2017-18 के अंदर बीजेपी ने 1297 लोगों के डोनेशन जिन्होंने दिए हैं उनका कोई एड्रेस, उनका कोई पता नहीं दिया, सिर्फ नाम लिखा और छोड़ दिया, उसका कोई पता नहीं दिया। पता इसके अंदर नाम और पता दोनों देना। और कुल कितनी राशि? 42 करोड़ रुपए की राशि, 42 करोड़ के लोग की राशि के बारे में
कोई अता पता नहीं है कि वो आदमी जो है कहां रहता है, क्या पाकिस्तान में रहता है, क्या किस जगह पे हमारे देश में रहता है, उसका एड्रेस क्या है। और ये क्लियर वायलेशन है। इनकम टैक्स ने ये 42 करोड़ की वायलेशन पे तो आंख पे पट्टी लगा ली, और मात्र 14 लाख रुपए के हमारे केवल 23 लोगों ने, जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हमारे एमएलए थे, केवल 23 लोगों ने जो पैसे हमारे कैश में डिपॉजिट कराए, बाद में हमने उनके नाम सब, पैन नंबर सब उनका बताया, उसके बेसिस के ऊपर हमारे 135 करोड़ छीन करके ले गए। लेकिन जो 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ रुपीस जो बीजेपी ने, जिसका पता भी नहीं बताया, उनके बारे में एकदम चुप बैठे हुए, कुछ भी नहीं किया। 1297 लोगों का पता नहीं बताया, 1297, 1297, और 92 लोगों के तो नाम भी नहीं है। डोनर्स की लिस्ट है और 92 लोगों का नाम और पता, नाम ही नहीं है कि ये 92 लोगों का नाम कौन सा है। अजय माकन है, जयराम रमेश है, अजय कुमार है, वो नाम भी नहीं उन्होंने उसके अंदर लिखा। 92 लोगों का, तो 92 लोगों का नाम नहीं, 1297 के एड्रेसेस नहीं, ये सिर्फ 2017-18। अब हमने हर साल का और खास तौर के ऊपर पिछले 2 सालों का जब एनालाइज किया, तो पिछले 2 सालों में 253 लोगों के नाम नहीं, 2.5 करोड़ ऐसी राशि ली है जिसका नाम भी नहीं है। 1.05 करोड़ लिया है 126 लोगों का पिछले 2 सालों में, जिनका एड्रेस नहीं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बीजेपी की इस कमी और हमारे इलेक्शन कमीशन इन सब चीजों के ऊपर आंख बंद करके बैठी हुई है। कांग्रेस सिर्फ सामने नजर आती। इनकी जितनी भी वायलेशंस हैं, हम लोगों ने सारी की सारी वायलेशंस को उसी पैरामीटर से एनालाइज किया जिससे इन्होंने हमारे को गलत तरीके से एनालाइज किया। उसके ऊपर कितना इनकम टैक्स लगना चाहिए, कितनी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए, और पिछले 7 सालों का जो हम लोगों ने हिसाब लगाया है, उससे 4,600 करोड़ रुपया बीजेपी के ऊपर पेनल्टी लगती है। 4,600 करोड़ रुपए, 4,600 करोड़ रुपीज पेनल्टी बीजेपी के ऊपर लगती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शुड रेज अ डिमांड ऑफ 4,600 करोड़ रुपीज फ्रॉम द बीजेपी बिकॉज ऑफ दीज वायलेशंस। और हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डिमांड करते हैं कि उनको कांग्रेस की ये कमी नजर आती है, लेकिन ये 4,600 करोड़ की जो पेनल्टी बीजेपी से लेनी चाहिए, व्हाई इज इट नॉट लुकिंग एट दीज वायलेशंस डन बाय द बीजेपी, जो क्लियर कट वायलेशंस हैं। आप लोग भी जाकर के इसमें वेबसाइट पे ECI से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। मैंने जो अपने यहाँ पे निकाला है, जिस तरीके से आर लैंग्वेज का मैंने निकाला, ये भी हम आपको देंगे। आप लोग खुद भी इसमें से देख सकते हैं, अपने ऑफिस में किसी को दिखवा सकते हैं इसके अंदर किस तरीके से। और जो मैंने टोटल फिगर्स बताए हैं कि इतने नाम मिसिंग है, इतने एड्रेसेस मिसिंग है, इतना टोटल अमाउंट है, ये सब कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज AI और आर लैंग्वेज को यूज करके हम लोगों ने निकाला है। तो इसमें कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें कोई भी कहीं पे भी कोई गलती। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहेंगे? हम लोगों को जो नोटिसेज आए हैं, मैंने आपको बताया सीताराम केसरी जी के जमाने के हमारे 1993-94 के नोटिसेज हमारे को आए, सीताराम केसरी जी के जमाने के। और जब नोटिसेज पिछली बार आए थे, डिमांड कल हमारे पास में आया है 53 करोड़ का। सीताराम केसरी जी के जमाने के 53 करोड़ का डिमांड कांग्रेस का 1993-94 का कांग्रेस को आया। और टोटल पिछले इसी तरीके से उन लोगों ने 5 सालों का दिया है, 3 सालों का और वो बना रहे हैं। टोटल 1823 करोड़ की डिमांड कांग्रेस पार्टी से करेगी है। 1823 करोड़ का डिमांड इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी से किया है। तो आप ये सोचिए कि एक तरफ बीजेपी की जो वायलेशंस हैं उसको आंख बंद कर रहे हैं, और हमारे हिसाब से वो अगर वायलेशंस वही बात बीजेपी पे लगाया जाए तो 4,600 करोड़ का बनता है। और कांग्रेस को गलत तरीके से फंसा करके, कांग्रेस को गलत तरीके से सीताराम केसरी जी के जमाने के
एक चीज टाइम बार होती है और ये 1993-94 की डिमांड 53.9 करोड़ मिलाकर के 1823 करोड़ का इन्होंने जो लगाया है, ये कहां की लेवल प्लेइंग फील्ड है और कहां का ये डेमोक्रेसी हमारे देश के अंदर हमारे बच गई। हमारे यहां पर जो डिमांड रेज करी गई है वो इस बेसिस पे करी गई है कि 5 साल पहले कुछ डायरीज जो हैं चलानी डायरीज के नाम से रिकवर हुई थी। उन डायरीज के अंदर कुछ एंट्रीज हैं जिसके बेसिस के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये सारी डिमांड रेज करी गई। अब हम सिंपली ये पूछना चाहते हैं, एक बड़ी सिंपल सी चीज पूछना चाहते हैं कि चलानी डायरी के बेसिस के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाग जाता है, लेकिन जैन डायरी में जिसमें अडवाणी जी, और उस वक्त अडवाणी जी बीजेपी के नंबर 1 नेता हुआ करते थे, उसके बेसिस पे बीजेपी के ऊपर क्यों नहीं टैक्स मांगा जाता है, इनकम टैक्स? येडुरप्पा डायरी के बेसिस के ऊपर, डीके शिव कुमार की डायरी के बेसिस के ऊपर टैक्स मांगा जा सकता है कांग्रेस से, लेकिन येडुरप्पा डायरी के ऊपर जो बीजेपी के लीडर्स को जो पैसे दिए गए हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स आंख बंद कर लेता है। बंगारू लक्ष्मण कन्विक्टेड हुए, पैसे लेते हुए बीजेपी के अध्यक्ष देखे गए, उसके ऊपर कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं जागती है। जब वो पीछे के केसेस खोल रही हैं तो बंगारू लक्ष्मण के टाइम के ऊपर क्यों नहीं खोले गए? येडुरप्पा डायरीज के ऊपर क्यों नहीं खोले गए? क्यों केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के समय के ऊपर उनको ये डायरीज ध्यान में आ रही है, सहारा बिरला डायरी उनको ध्यान नहीं आ रही जिसमें मोदी जी के खुद का नाम है? तो सहारा बिरला डायरी जिसमें मोदी जी का खुद का नाम, उसको नजरअंदाज। जैन डायरी जिसमें अडवाणी जी का खुद का नाम, उसको नजरअंदाज। येडुरप्पा डायरी जिसके अंदर तमाम बीजेपी के नेताओं को पैसे दिए हुए हैं, उसको नजरअंदाज। तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को तंग करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस बात को उठाने के लिए क्यों यह किया जा रहा? तीसरा जो सबसे मुख्य प्रश्न इस बात पे हम लोग उठाना चाहते हैं, टाइमिंग पे। ये 2019 के अंदर ये डायरी निकली, आज जाकर के इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन नोटिफाई हो गया, आज जाकर के इन लोगों को डिमांड रेज करना याद आ रहा है। पहली बार अब जाकर के कल शाम को इन्होंने डिमांड रेज किया जब इलेक्शन नोटिफाई हो गया है। क्यों? क्या इससे पहले 5 साल कभी भी ये लोग डिमांड रेज नहीं कर सकते थे? अब क्यों डिमांड रेज कर रहे हैं? तो ये सारी की सारी बातें बड़ी स्पष्ट ये बताती हैं कि कैसे इनकम टैक्स आंख बंद करके एक तरफा बीजेपी की कमियां उनको नजर नहीं आ रही, उनके 4600 की पेनल्टी उनकी नजर नहीं आ रही जो एकदम साफ स्पष्ट नजर आता है, उनके 42 करोड़ की वायलेशन नजर नहीं आ रही, हमारी 14 लाख की वायलेशन के ऊपर 135 करोड़ रुपया हमारे से ले लिया, हमारे 23 लोगों ने, हमारे जो है एमपीज और एमएलएज ने जमा कराए, कैश जमा कराए, उसके ऊपर हमारे 135 करोड़ रुपए लगा दिए, उनके 1290 से भी ज्यादा लोगों ने, उनके पता नहीं, उनका नाम नहीं, उसके ऊपर उनको कोई कहीं पे भी नजर नहीं आता। तो इसलिए हम लोग आपसे ये कहना चाहते हैं, आज ये समय आ गया है, अगर आप लोग इसको जनता को सही तरीके से नहीं दिखाएंगे और प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी को पुराने केसेस, सीताराम केसरी जी के जमाने के केसेस निकाल करके तंग किया जाएगा ताकि हमारे बैंक अकाउंट्स हमारे दोबारा से फ्रीज करे जा सके, ताकि फिर से हम सब लोगों को तंग करा जा सके, तो कैसे हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहेगा? ये आप लोगों के सामने की बात है। हम मांग करते हैं इनकम टैक्स से कि 4600 करोड़ रुपए बीजेपी से इसी वक्त उनको नोटिस दिया जाना चाहिए। मैंने आपको पूरे फैक्ट्स, फिगर्स और पूरे उसकी लोकेशंस कहां पे है उसकी मैंने जानकारी आप लोगों को दी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसी तेजी से कार्रवाई करेगा जैसे तेजी से कार्रवाई उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ करी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।